जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज पर सारण। आज हम लोग करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आप यदि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं या एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी एग्जामों में आपसे करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग एक करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं कि 3 नवंबर 2020 को संपन्न 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। दोस्तों, याद रखेंगे कि 59वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन को चुना गया है, ठीक है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को हराकर वे 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित है। तो अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं है और उनका चुनाव और उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस को चुना गया है जो भी डेमोक्रेट पार्टी की थी, ठीक है, जो कि भारतीय मूल की महिला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहला मवेशी ब्लड बैंक स्थापित करने की घोषणा कौन सा राज्य किया है। तो भारत का पहला मवेशी ब्लड बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है आपका उड़ीसा बनने जा रहा है। कौन सा? उड़ीसा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नदी द्वीप जिला कौन बना है। तो भारत का पहला नदी द्वीप जिला जो है दोस्तों आपका बना है माजुली। कौन सा? तो माजुली, जो कि असम में है और यह असम का 35वां जिला बना है। कौन सा? तो नदी द्वीप जिला जो पहला बना है माजुली, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला मक्का आधारित मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला मक्का आधारित मेगा फूड पार्क आपका कपूरथला पंजाब में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस राज्य ने गाय उपकर की घोषणा की, यानी कि गाय पर जो है उपकर लगाने का घोषणा किया गया है। तो यह जो है आपके राजस्थान सरकार के द्वारा गाय उपकर लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि योग शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, योग शिक्षा को अनिवार्य करने वाला आपका पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और याद रखेंगे पहला योग्य विश्वविद्यालय आपका बिहार के मुंगेर में खुला है और उसके बाद दूसरा योग्य विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे डीजी तेंदुलकर। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना कौन सा राज्य शुरू किया है। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना आपका जो है मध्य प्रदेश। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर के लेखक आपके हो जाएंगे यशवंत सिंह। कौन है? यशवंत सिंह। और ये यहाँ से आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो यह प्रश्न है कि दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है। तो दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखेंगे आपका वैशाली में खोला जा रहा है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में खोला जा रहा है जो कि बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों याद रखेंगे मातोश्री पुस्तक के लेखक जो हैं सुमित्रा महाजन, जो कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी, लोकसभा अध्यक्ष थी, याद रखेंगे। और अभी जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे लंबा गोला
किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा नदी सेतु ढोला सतिया जो है आपका असम राज्य में स्थित है। नदी सेतु ढोला सदिया असम में है। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना उद्यमी किस राज्य ने शुरू किया है? तो दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना उद्यमी जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ खोला गया है? तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है आपका राजस्थान में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का पहला देश जिसने धातु खनन पर रोक लगा दिया है? तो दुनिया का सबसे पहला देश जो कि धातु खनन पर रोक लगाया है, उस देश का नाम है अल साल्वाडोर। क्या है? अल साल्वाडोर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अब कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जिन्होंने अपना शुभंकर प्रस्तुत किया, यानी कि अपना शुभंकर प्रस्तुत करने वाला भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व? तो आपका कौन सा जो कान्हा किसली अभयारण्य, कान्हा रिजर्व, जिन्होंने अपना शुभंकर घोषित किया है? भूरसिंघा। याद रखेंगे, भूरसिंघा इनका जो है शुभंकर है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के अनुवाद पुरस्कार, ठीक है, अनुवाद नहीं दोस्तों, अनुव्रत पुरस्कार, इसको याद रखेंगे। ये जो है जैन धर्म में जो है अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, और अनुव्रत पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो जैन धर्म का अनुव्रत पुरस्कार जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया है। जैन धर्म से संबंधित है अनुव्रत पुरस्कार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। प्रश्न है जीएसटी की व्यवस्था कब लागू की गई थी? दोस्तों याद रखेंगे, भारत में जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को, कब भारत में जीएसटी लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी। और भारत की जीएसटी व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है। याद रखेंगे, भारत की जीएसटी व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और सबसे पहले जीएसटी जो है फ्रांस में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हरित मेट्रो कौन सा मेट्रो बना है? दोस्तों याद रखेंगे, विश्व का पहला हरित मेट्रो दिल्ली मेट्रो बना है। कौन सा मेट्रो? दिल्ली मेट्रो बना है। अगला प्रश्न है कि पेमेंट ऐप्स भीम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों याद रखेंगे, पेमेंट ऐप्स भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है। ठीक है, यह लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बनने का गौरव हासिल हुआ है किसे? इंदौर का। इंदौर दोस्तों याद रखेंगे, यह एक मध्य प्रदेश का शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को किसे चुना गया है? रविंद्र जडेजा जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो भारतीय रेलवे ने जो है हरित रेलवे बनने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक हरित रेलवे बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था जय विविधता। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी एक टॉपिक का वीडियो लेकर आते हैं। जैसे आपके लिए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया गया है, उसी तरह किसी न किसी आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को चुनकर लाया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।